नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। अपने YouTube चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा थॉट है कि बी केयरफुल व्हाट यू थिंक बिकॉज योर थॉट्स रन योर लाइफ। यानी कि आप हमेशा सावधान रहें कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपका विचार ही आपके जीवन को चलाता है। इसलिए आप जो भी सोचें काफी ज्यादा आप ध्यानपूर्वक सोचिए, क्योंकि आपका ध्यान जिस तरफ रहेगा आपका लक्ष्य टारगेट अक्सर उसी तरफ भागता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्दकोश और तार्किक शब्द। ठीक है, देखिए शब्दकोश और तार्किक शब्द क्या होते हैं। जैसे कि शब्दकोश आप जानते हैं अल्फाबेट होते हैं जो ए से जेड तक होते हैं, और हमारा तार्किक शब्द यानी हम उसे कंठस्थ करेंगे कि हम शब्दकोश को किस प्रकार अरेंज करें। ठीक है, इसमें शब्दकोश को अरेंज किया जाता है या किसी भी प्रकार के 4-5 चीजें दी होती हैं, उन्हें हम अरेंज करके एक एक करके रखते हैं कि कौन सा सीरियल नंबर पे आएगा। ठीक है, जैसे कि अंक होता है 1, 8, 5, 4 दे दिया जाए तो 1 के बाद जैसे 2 आता है, 3 आता है। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जैसे अगर आपको दे दिया जाए 1, 4, 8, 2, 3, ठीक है, अगर कह दिया जाए कि आप इसको अरेंज करिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका जब भी आएगा तो इसी प्रकार आएगा। ठीक है, तो आपको अरेंज करना होगा। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले क्या आता है। देखिए सबसे पहले क्या आता है आपका 1, उसके बाद क्या आता है 2। अब इस स्थान में आपको कहीं भी रहे, लेकिन आपको सीरियल नंबर में पहले 2 को ही लिखना है। इसके बाद क्या आपका अंक आता है 3 आता है, इसके बाद क्या आता है 4 आता है, उसके बाद ही आपका अंक 8 आता है। ठीक है, 8। इसी प्रकार अगर अल्फाबेट में रहता है ए, सी, बी, ई, ठीक है, और डी, अगर आपको बोल दे इसे अरेंज करने के लिए, ठीक है, तो आप किस प्रकार अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या आता है आपका ए, उसके बाद क्या आता है बी, आप लिखेंगे यहाँ बी, उसके बाद क्या आता है सी, उसके बाद क्या आता है डी, उसके बाद ई। यानी कि देखिए क्वेश्चन में आपको इधर उधर करके दिया रहता है, कोई आगे तो कोई पीछे तो कोई लास्ट में, लेकिन हमें जब भी उसे लिखना होगा तो अरेंज करके ही लिखना होगा। ठीक है, यही हमारा कहलाता है शब्दकोश और तार्किक शब्द। इसी के साथ अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब आप क्वेश्चन को देखिए ध्यानपूर्वक। लिखा है कि शब्दकोश के अनुसार सही क्रम क्या होगा। आपको क्वेश्चन में ऐसे वर्ड दिया रहेगा, ठीक है, 4 वर्ड, 5 वर्ड, इस प्रकार वर्ड दिया रहेगा। अब हमें ये पता करना है कि इन वर्डों में कौन सा वर्ड पहले आएगा। ठीक है, तो देखिए इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले एक अक्षर देखते हैं। ठीक है, यस, इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, ये सेम है। अब इसमें हम कुछ ये नहीं पता कर पाएंगे कौन सा पहले आएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक अंक देखिए यच, एच, उसके बाद देखिए ओ है, इसमें देखिए यन है। तो अब हमें पता करना है कि इन चारों में से सबसे पहले कौन आता है। यच है, ओ है, यहाँ पर भी यच है, ओ है, यन है, तो इसमें कौन सा पहले आएगा, यच आता है। ठीक है, तो यच कौन कितने में है, 1 और 2, 2 में यच है, 2 में हम अब 2 में मुश्किल होगा कि अब हम 2 में क्लियर करेंगे कि इसमें कौन पहले आएगा। ठीक है, तो जब 2 अक्षर है तो हम नहीं पता करेंगे। इसके बाद अब हम पता करेंगे इसके तीसरे अक्षर को। ठीक है, अब देखिए तीसरा अक्षर क्या है आपका ए, इसमें तीसरा अक्षर क्या है ओ। अब तो ये पता हो गया ना कि ए और ओ में सबसे पहले कौन आता है, ए, इसलिए हमारा सबसे पहला अक्षर क्या वर्ड क्या होगा, ये, यानी शार्प। अब दूसरे अक्षर पे जब ये पहला हो गया तो ये दूसरा को है ही। ठीक है, ये दूसरा अक्षर है, सही है। अब पता करेंगे कि तीसरे अक्षर पे कौन है। ठीक है, देखिए ये दोनों तो पता हो गया। अब पता करना है इन दोनों में से कि कौन दूसरे पर, कौन तीसरे पर है और कौन चौथे पे है। देखिए यस यस सेम है, ओ है, इसमें यन है। अब पता करेंगे ओ पहले आता है कि यन पहले आता है। ठीक है, तो सब पता है कि यन पहले आता है, बाद में ओ आता है। ठीक है, तो हम यानी कि समझ गए कि तीसरा नंबर पे कौन आएगा आपका ये, और चौथे नंबर पे तब जो बचा है वो चौथे नंबर पे। ठीक है, ये हमारा सीरियल नंबर हुआ। सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे, पहला, फिर कौन सा है दूसरा है, फिर ये चौथा वाला आ गया। ठीक है, तो हम यानी 4, फिर क्या है
3, यानी आपका सीरियल नंबर ये होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है। अगर पूछ दे आपका कि तीसरे स्थान पर क्या होगा, तीसरे स्थान पर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरे स्थान पर क्या होगा। जब हम सीरियल नंबर पता कर लिए 1 2 3, तो सीरियल नंबर हमारा क्या होगा। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तीसरे नंबर पर हमारा क्या आ रहा है, यानी चौथा वाला, ये हमारा तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये चौथा वाला होगा। ठीक है, क्योंकि यही हमारा तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अगर पूछता है आपको कि पहले नंबर पे कौन आता है, तो पता है कि पहला वाला ही पहले नंबर पे है, दूसरा वाला दूसरे ही नंबर पे है, लेकिन तीसरा वाला चौथे नंबर पे है और चौथा वाला तीसरे नंबर पे है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, अब इसी तरह नीचे दिया है डिस्पेयर, डेवलप, डिटेक्ट, डायगोनल एंड डिफरेंट। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, इसमें पता करना है तीसरे स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, आप तीसरा भूल जाइए, अब पहले आप पांचों को अरेंज करिए। ठीक है, देखिए डी इस पहले में है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। ठीक है, डी को भूल जाओ। अब देखिए उसके बाद देखिए क्या है, ई ई, यानी दोनों में ई आया है, तीसरे में भी ई है। ठीक है, लेकिन देखिए अब इन दोनों में क्या है, तीसरे नंबर पर क्या है, देखिए इन तीनों में ही चूज करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए डी के बाद यहाँ ई है, यहाँ देखिए डी के बाद आई है, आई जो कि बाद में ही होता है। ठीक है, तो पहले हमारा कौन सा आ रहा है, ई आता है। ठीक है, ई इन दोनों में नहीं है, इन तीनों में ही पता करेंगे हमें पहले अक्षर पे कौन आएगा। ठीक है, देखिए पहले नंबर पे हमारा क्या आएगा, ई तक तो क्लियर है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर आपका यस आता है, यहाँ वी है, यहाँ टी है। अब हमें पता करना है कि इनमें पहले नंबर पे कौन आएगा, तो यस टी वी, यानी यस पहले आता है, टी बाद में आता है, उसके बाद वी आता है। ठीक है, तो पहले नंबर पे हमारा क्या आएगा, डिस्पेयर, यानी पहले नंबर पे ये हमारा आया, दूसरे नंबर पे हमारा ये आया, तीसरे नंबर पे हमारा ये आएगा। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार। ठीक है, अब देखिए अब आपका बचता है डायगोनल एंड डिफरेंट। ठीक है, अब इसमें देखेंगे डी सेम है, आई सेम है। अब यहाँ देखिए यहाँ ए है, यहाँ एफ है, तो ए और एफ में पहले कौन आता है, ये ए, तो ये हमारा क्या हो गया, चौथे नंबर पे डायगोनल। ठीक है, डायगोनल आ गया। अब पांचवें नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंट। ठीक है, अब आप समझ गए हैं। जब हमें ये पता चल गया कि सबका सीरियल नंबर पता है, तो क्वेश्चन चाहे जैसे पूछ दे, तीसरा पूछे तीसरा बताएंगे, दूसरा पूछे दूसरा बताएंगे, चौथा पूछे चौथा बताएंगे। अब देखिए पूछा इसमें तीसरे स्थान पर क्या आएगा, पहला तीसरे स्थान पर, दूसरा वाला ही तीसरे स्थान पे आ गया। ठीक है, देखिए दूसरा वाला ही तीसरे स्थान पे आ गया। अगर पूछ दे आपको कि दूसरे स्थान पे कौन आएगा, दूसरे पे, तो दूसरे पे कौन आ रहा है, डिटेक्ट, यानी तीसरा वाला जो था क्वेश्चन वो आपका आएगा दूसरे वाले। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अब देखिए इसी प्रकार अब हम बात करेंगे, अब शब्दकोश से कुछ हट के बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें दिया है गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और मृत्यु। ठीक है, अब हम ये पता करेंगे कि इन पांचों में से सबसे पहले क्या आता है। ठीक है, तो देखिए अब आप बताइए, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, जनसंख्या। जनसंख्या ही तो पहले आपको मिलेगी। जब आपको जनसंख्या मिल जाएगी, ठीक है, जब ज्यादा जनसंख्या होगी तब क्या होगी, बेरोजगारी होगी, होगी कि नहीं। दूसरे नंबर पे क्या आएगी, बेरोजगारी। जब बेरोजगारी अगर आएगी तब क्या होता है, गरीबी आती है। इन पांचों में देखिए आप, बेरोजगारी के बाद मृत्यु तो होती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ठीक है, अब देखिए
सबसे पहले आपकी जनसंख्या आएगी, उसके बाद आपको बेरोजगारी आएगी। ठीक है, जब बेरोजगारी आएगी तब उसके बाद क्या आएगा, आपको बीमारी आएगी नहीं, मृत्यु नहीं आएगा। उसके बाद आपको पहले गरीबी आ जाती है, जब ज्यादा बेरोजगारी होगी तो गरीबी होगी। तो ये देखिए हमारा ये तीसरे नंबर पर हो गया। ठीक है, अब देखिए जब आपको गरीबी होगी तभी तो आपको तमाम प्रकार की बीमारियां फैलेंगी, क्योंकि गरीबी में इंसान के पास आवश्यकता के अनुसार कोई जब चीजें नहीं होती है तो हमें तमाम प्रकार की बीमारी होती है। ठीक है, और जब हमें बीमारी होगी उसके बाद ही तो आपकी मृत्यु होगी। समझ में आया? इस प्रकार हम बनाते हैं। देखिए पहला वाला जो था वो तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, जो दूसरा में था वो पहले नंबर पे है। अगर अब आपको पूछे इसको श्रेणी क्रम में बनाइए, ठीक है, आपको अगर इसे बनाए श्रेणी क्रम में, यानी श्रेणी क्रम क्या होता है, एक के बाद एक, तो सबसे पहले आपका पहले नंबर पे आएगा, यानी दूसरा पहले आएगा। ठीक है, दूसरा आएगा, उसके बाद आपको चौथा आ जाएगा, उसके बाद तीसरा यानी पहला आएगा, फिर चौथा यानी कि उसके बाद आपको पांचवा आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आएगा तीसरा। देखिए आपको दिया गया है इस प्रकार, लेकिन जब भी अब आपको क्वेश्चन बनाएंगे तो सब इस प्रकार बनाना पड़ेगा। ठीक है, यही होता है शब्दकोश और तार्किक शब्द, यानी इस प्रकार हम किसी भी चीज को अरेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसी प्रकार आता है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आपको आगे हम बताते हैं। शब्दकोश और तार्किक शब्द में इसी प्रकार कई प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए जैसे एक है हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ, पांचवें पर आपका आ जाएगा व्हेल मछली। ठीक है, व्हेल। अब देखिए अब आपको इसमें पता करेंगे कि अब हमें बताइए श्रेणी क्रम में इसे बनाइए। ठीक है, श्रेणी क्रम में इसमें आपके कई प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा। तो देखिए अब बताइए इन सभी को आखिर किस प्रकार से अरेंज करेंगे। अब हमें अपना यहाँ पे तार्किक दिमाग लगाना होगा। ठीक है, आखिर इन सभी जानवर जो भी इसमें इंक्लूड है, हर चीज को, कहीं बाघ है तो कहीं व्हेल है तो कहीं मच्छर आ गया। अब हम देखिए हाथी, बिल्ली, इन सबको देखने के बाद वैसे कुछ समझ में नहीं आएगा। हम बताते हैं इसे किस प्रकार समझेंगे। देखिए सबसे पहले मच्छर, यानी मच्छर क्या करता है, इंसान का खून चूसता है। ठीक है, तो पहले नंबर पे आ जाएगा आपका मच्छर। ठीक है, उसके बाद देखिए यानी एक प्रकार से देखिए ये मांसाहारी सिस्टम में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अब आप ये पता करिए कि इसके बाद और कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं आपको। उसके बाद मांस बाघ भी खाता है, बिल्ली भी खाती है। ठीक है, अब मांस व्हेल भी खाता है। ठीक है, अब देखिए मच्छर देख लिए, अब बताइए इससे बढ़ के और कौन आ सकता है। बिल्ली, अगर बिल्ली को ले लेते हैं, बिल्ली भी मांस खाती है, सही है, यानी सबसे छोटा मच्छर, उससे बड़ी बिल्ली, यानी बिल्ली भी खा ली है। अब बिल्ली से बड़ी कौन है, बाघ, यानी बाघ भी खाता है। ठीक है, बाघ भी एक मांसाहारी होता है। अब देखिए इसके बाद इससे भी बड़ा मांसाहारी और कौन हो सकता है, व्हेल। ये देखिए चौथे नंबर पे आपको व्हेल आ गई, व्हेल भी तो खाती है। अब बताइए, लेकिन ये पांचवें नंबर पे देखिए ये क्या है, हाथी, यानी ये एक प्रकार का क्या है, शाकाहारी। ठीक है, तो इससे ये देखिए हाथी सबसे ही अलग है, यानी ये पहले नंबर पे होते हुए भी सबसे लास्ट में रहेगी। ठीक है, इसका सीरियल नंबर क्या होगा, पहले नंबर पे मच्छर आएगा, दूसरे नंबर बिल्ली आएगी, तीसरे नंबर पे बाघ आया, चौथे नंबर पे व्हेल आई, पांचवें नंबर पे हाथी आई।
ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा, पहला। ये हुआ आपका सीरियल नंबर। ठीक है, अगर आपको पूछ दे कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो दूसरे नंबर पे तो सही है, बिल्ली आएगी। अगर पूछ देगी कि तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो ये चौथा नंबर, यानी कि ये चौथा नंबर जो है ये आएगा आपका तीसरे नंबर पे। ठीक है, इस प्रकार हम इस प्रकार के सवालों को समझते हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष बारिश, सूरज, खुश बच्चे, यानी खुश, पांचवे पे आपका आ गया बच्चे। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसको देख के समझिए कि आखिर सीरियल नंबर क्या होगा, यानी कि आपको निकालना है श्रेणी क्रम इसका। ठीक है, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम अब बताइए इसका क्या हो सकता है। इंद्रधनुष दिखता है आपको, बारिश भी दिखती है, सूरज दिखता है, खुश दिखते हैं, बच्चे भी दिखते हैं। अब बताइए सबसे पहले आखिर आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या पहले इंद्रधनुष दिखता है फिर बारिश होती है? नहीं। क्या सूरज दिखता है तो इंद्रधनुष आ जाता है? ये हो सकता है कि सूर्य दिखता है तो इंद्रधनुष आता है, लेकिन उसके पहले क्या, ऐसे ही दिन में सूर्य निकलने के बाद इंद्रधनुष तो नहीं दिखता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता है बारिश होती है। ठीक है, बारिश होती है, उसके बाद क्या होता है, सूर्य निकलता है। क्या होता है, सूर्य निकलता है। जैसे सूर्य निकलता है आपको इंद्रधनुष देखने को मिलता है। ठीक है, जब इंद्रधनुष देखने को मिलते हैं तब आपको क्या होते हैं, दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं। उसके बाद वो क्या होते हैं, खुश होते हैं देखकर। ठीक है, इस प्रकार होगा। पहले नंबर पे आपका क्या आएगा, दूसरा वाला, फिर तीसरा आएगा आपका, फिर पहला आएगा, फिर पांचवा आएगा, फिर आपका चौथा आएगा। ये हुआ आपका श्रेणी क्रम, यानी शब्दकोश और तार्किक शब्द। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम ये चैप्टर भी खत्म हो गया, और इसी प्रकार से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। तो आप अपना दिमाग लगाकर, एक कंठस्थ दिमाग करके आप अच्छे से अच्छे सिस्टम से उस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, इस प्रकार कई प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम आ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तमाम प्रकार के एग्जाम होंगे, और हर एक एग्जाम में आपको इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग मेहनत से पढ़िए ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है वो आपको जरूर मिले। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर एक एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है, तो अगर रीजनिंग आपको पता है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रही है, हमारे चैनल स्टडी विथ जेके जैन 6167 को सब्सक्राइब करिए तथा उसका बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए, ताकि हमारा वीडियो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे जो चाहे वो पढ़ सकता है और उससे आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।